गाइस ये हमारा पुराना घर था हमारे तायाबू लोगों का, जो ये बब्बर साहब ने बेच दिया है। उसके बाद दूसरे घर शिफ्ट हो गए। जी है रास्ता है आ जाओ। ये हमारा पुराना घर था, हम लोग इधर खेलते थे। हम लोग को कब एक टाइम का बबलू इधर बचपन ही गुजरा है ना अपना फुल यारी। ये दरख्त होता था किक्कर, यह इसके साथ ये नलका होता था हमारा यहाँ पे किसिंग। और ये बाबा कहते हैं कि ये जितनी भी खेतें ये सारे होते थे ना अपने खेती बाड़ी की है ना। फिर वक्त आता गया, जाते गए। दादा अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सामने चरपाई कहते वहाँ पे होते थे हम लोग, वो चरपाई उधर बैठ के सारी खेती बाड़ी बाबा ने बहुत टाइम की। फिर इंशाल्लाह अभी हम कहीं खून इसलिए तो है, हम लोग को भी दिल करता है खेती बाड़ी करने का। हम लोग जी वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। फाइनली वी आर बैक हो गया आप सबका इन अदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक खोकर गैंग को ज्वाइन नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन दबा दो। तो यार आज का सीन कुछ जैसा है, आज हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान जा रहे हैं, अपने दादा दादी से मिलेंगे। उसके बाद फिर सीन कुछ ऐसा है, चले तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी बुआ का घर देखेंगे। फिर आज हमारा सेकंड लास्ट डे है शुजाबाद में। उसके बाद कल की टिकटें हुई हैं, कल है फ्राइडे, कल हम लोग जा रहे हैं कराची वापसी। तो फटाफट से चलते हैं कब्रिस्तान, फूल शूल लेते हैं, दादा दादी की कब्र आपको दिखाते हैं। मेरे एक चाचा जी है वो फोत हो गए थे, उनकी कब्र दिखाते हैं। फिर बुआ के घर चलते हैं। फिर आज हमारा चाचू आया हुआ है, नासिर चाचू, उनके साथ मिलेंगे, गपशप लगाएंगे। वो काम की छुट्टी करके आए सिर्फ हमारे लिए। उन्होंने कहा भाई हम अपने भतीजों को टाइम देंगे, तो वो हमारे क्राइम पार्टनर हैं, उनके साथ यारी शारी लगाएंगे, मिल बांट के चलते हैं। फिर तो अब ये ग्रेवी मुसल्ली भी साथ तैयार हो गए। हमने कहा चलो तो अभी हम लोग पैया जाएंगे नाली के पार। अल्लाह करे कि नाली हो, नाली की तरफ वह जाएंगे, नाली की तरफ से। ओ लड़ पड़ी है, ओ लड़ पड़ी। पेज को नहीं छोड़ इसको चूड़े को। कोई नहीं आने दो, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है इसका। तो अब हम लोग चलेंगे पैया फिर आगे का सीन देखेंगे। ओए गाइस ये हमारा पुराना घर था हमारे तायाबू लोगों का, जो ये बब्बर साहब ने बेच दिया है। उसके बाद दूसरे घर शिफ्ट हो गए। जी है रास्ता है आ जाओ। ये हमारा पुराना घर था, हम लोग इधर खेलते थे। हम लोग को कब एक टाइम का बबलू इधर बचपन ही गुजरा है ना अपना फुल यारी। ये दरख्त होता था किक्कर, यह इसके साथ ये नलका होता था हमारा यहाँ पे किक्कर। हाँ देख, अच्छा ये एक ही खड़ा है। हाँ ये हमारे लाइन से सारे कमरे होते थे, वहाँ पे कोने पे एक खोटी होती थी। हम लोग उधर जाते नहीं थे, डर के मारे कोई होगा। ये इधर हाँ यहाँ पे जी का घर होता था हमारी, मेरे मम्मा की खाला और वो जो नासिर चाचू लोग हैं वो लोग। हम लोग का ये कोने वाला लास्ट वाला कमरा होता था। हम लोग इधर बैठ के डीवीडी पे भाई फुल फिल्मेशन हमारा वो वाला कमरा होता। बाबा पुराने घर को देख के क्या यादें ताज़ा हो रही है, देख लो। हाँ ना चलो दादा यहाँ से हम लोग टाप के पीछे खेलते थे। इधर पीछे वो सामने नाली है। हाँ एक बार गाइस हम लोग इधर, मैं आया था नाली पे ना सामान लेने में, वैसे ही शौक था, मैंने कहा चलो नाली मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। जैसे होता है ना सुकून की जगह होती थी मेरे लिए, क्योंकि शांति है इधर बिल्कुल। आप देखोगे ना वो नाली है, गटर का पानी होता है जो सच बोलूँ, लेकिन वो नहीं आती थी क्योंकि आजू बाजू वो थे खेत खलियान थे, इसलिए तो मेरे को इधर बड़ा सुकून मिलता। मैं एक बार इधर कोने पे बिल्कुल मुंह के ऊपर मैंने जैसी छलांग मारी, मेरा पैर अड़ा जुब अंदर। फिर भाई मैं डर के घर आया, गंदे पानी से भरा, सिगरेटें लेके। बाबा से पूछ लेना, मैं गिरा था नाली के अंदर। हाँ नाली के अंदर जो अंदर जाते वापसी नहीं आता। वही ऐसी छोड़िए देते, मैं वापसी देख ले। फिर तेरा भाई वापस आ गया, मान ले जी का तो नहीं है लेकिन वापस तो आ गया खोकर। तो अब आपको नाली दिखाता हूँ मैं। ठीक है मैं भी नदी के अंदर गिरा था, पूरी पैंट पिंकी देख ले तू, इधर एक बकरी के लिए हो रहा है, यहाँ कितनी सारी बकरियाँ। और मैं यहाँ देख के कि आम जैसे मजदूर होते हैं ना, उनके पास इतनी बकरियाँ पिंकी तो यकीन नहीं करेगा। हम लोग उधर थे शादी पे बम मोड़ में, उधर एक आदमी मैं व्लॉग में नहीं ले सका, कम से कम भी 200 तो उसके पास बकरी ये थे, दुम्बे बकरे। फिर उसके अंदर 2 गायें थी जो होती हैं बेल टाइप की, और एक कुत्ता बॉडीगार्ड मुसल्ली की तरह। तो हाँ मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ गिरा था, आप लोगों को दिखाता हूँ। कुआं गोल बना हुआ है। हाँ वो गोल कुआं चल रहा है ना पेप, ओए वो देखो सामने, मैं वहाँ गिरा था। इधर से हम लोग भाई
बबलू और मेरा यहाँ पे बड़ी याद है इधर से नालियों के हम लोग कश्ती बना के छोड़ते थे। यहाँ हमारी वो गोभियाँ वगैरह होती थी, हम लोग बड़ी छुप के नीचे जाके गोभियाँ तोड़ के खाते थे पाट के। मज़ा आता था कि नहीं? वो दिन बड़े अच्छे थे कसम खुदा की। ना किसी चीज़ की टेंशन, सामने घर होता था, अगर किसी को काम होता था वहीं से आवाज़ मार देते आओ घर वापसी। बड़ा ढेर था। और ये बराबर में स्कूल है। ये स्कूल अभी भी है ख़त्म? बच्चे हैं या बच्ची हैं? चलते हैं फिर मिल आते हैं हम लोग। आ रहे गाइस। और आपको वो अगर टाइम मिला तो उनके मैं दिखाऊंगा। उधर इतने बड़े बड़े कुएं हैं जिनके अंदर वो नालों का पानी कचरा अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ अलग हो जाता है। ये अभी पुरानी डिस्कशन हो रही है। बाबा कहते हैं कि ये जितनी भी खेतें ये सारे होते थे ना अपने खेती बाड़ी की है ना। फिर वक्त आता गया, जाते गए। दादा अब्बू को अल्लाह जो नसीब करे वो सामने चरपाई है कहते वहाँ पे होते थे हम लोग, वो चरपाई उधर बैठ के सारी खेती बाड़ी बाबा ने बहुत टाइम की। फिर इंशाल्लाह अभी हम कहीं खून इसलिए तो है, हम लोग को भी दिल करता है खेती बाड़ी करने का, अपनी लेगेसी। हम लोग दिहाड़ीदार मजदूर है भाई, जो सीधी बात है। हमारा अब्बा दिहाड़ीदार मजदूर है, माँ पापड़ तलती है, वो वाला हिसाब है। हम लोग शुजाबाद में रहते हैं तो इंशाल्लाह अनकरीब आपका भाई कराची छोड़ के आ जाएगा जुफ। इधर खेती बाड़ी करेंगे, सुकून के प्यारे प्यारे देसी व्लॉग बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, मज़े करेंगे, फुल एंजॉय मारेंगे। वो बड़ा ही खूबसूरत था ना कि छोड़ दुनिया की बेरखी को आ कब्रिस्तान चले, कितना सुकून है। देखो यहाँ कितनी शांति है यार, कसम खुदा की। खूबसूरत ही हमारे दादा दादी की कब्र है। और हमारी देखो नसीब, देखो दादा अब्बू की कब्र ये और उन्हीं के पैरों में हमारी दादी की कब्र है, साथ दोनों। और ये जहाँ बबलू चल रहा है मसली, तो अभी इसकी सफाई वफाई करते हैं, फूल वगैरह फेंक के फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दादा दादी की कब्र से हो आए। उधर अभी जा रहे हैं दूसरे चाचे की कब्र की तरफ। तो उधर वही डिस्कशन चल रही थी कि भाई उधर कब्रों की जगह थी, तो ये था कि माँ बाप के साथ बेटे को भी दफनाते, मेरे चाचे को दादों के साथ। लेकिन फिर कोई हमारे बड़े थे, वो उधर एक कब्रिस्तान में आपको दिखाता हूँ, वो कब्रिस्तान ज़्यादातर हमारे ख़ानदान वालों का है ना, तो वो ज़मीन कोई थी कब्ज़ा मार ली है इन लोगों ने। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे सब चाहने वाले जो हैं, जान ख़ानदान पूरा, जिस तरह हमारा खोखरों का है ना, हमारे परदादा टाइप के बंदे, वो ये जो जगह थी ना, ये जाने का रास्ता है ना कब्रिस्तान से। जो मेरे दादा अब्बू थे, मेरे बाबा बता रहे थे कि भाई जब दादा अब्बू यहाँ से गुजरते थे तो कहते थे कि मेरी कब्र यहीं पे बनाना जब मैं मरूंगा, ताकि लोग आने जाने वाले मेरे लिए दुआ करते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक होता है ना रास्ता टाइप का, तो इधर से गुजरना होता है, याद रहता है। अब उधर मेरे चाचे की ना वो अकेली है, तो मेरी जो बुआ है वो बता रही थी कि भाई हम लोग जो है उधर बहुत ही कम आना जाना होता है, क्योंकि उस तरफ जाते नहीं है। ये तो चलो रास्ते में आते हैं तो रास्ते से गुजरते हैं, तो चलो भाई दादा दादी कब्र, क्योंकि बहुत सारे रास्ते निकलते हैं ना चौक को, तो वो लोग कहते हैं कि भाई चलो कब्रिस्तान से होते हुए चलते। मेरी बुआ कहती कि अम्मी अब्बू की कब्र से भी होते हुए जाएंगे। तो ये है ज़िंदगी के असूल, आना इधर ही। हम लोगों ने भी, ये हमारा ईदगाह, यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो अब चाचे की कब्र पे जाते हैं, फिर आप लोगों से गपशप लगाते हैं।